तो क्या हाल है भाई लोग, फाइनली आ गए हम एक और न्यू वीडियो के साथ वापस। तो जैसा ही गैस अभी हम लोग 0 to 100 लेवल चैलेंज कर रहे हैं और रैंक पुशिंग करते करते हम लोगों ने अभी तक 71 लेवल भी कर लिए हैं। मगर गैस हम लोगों ने इस चैलेंज को और भी ज्यादा हार्ड बनाने के लिए और भी कुछ खतरनाक चैलेंजेस लिए थे, जैसा कि गैस सभी वेपन के अंदर वेपन मास्टरी कंप्लीट करके डायमंड फायर बटन को अनलॉक करना और उसी के साथ साथ सभी वेपन के अंदर वेपन ग्लोरी लीडर बोर्ड के अंदर टॉप बन करना, जिसमें कि गैस हमारी वेपन मास्टरी तो काफी ज्यादा वेपन्स में हो चुकी है। और वहीं पर गैस अगर वेपन ग्लोरी की बात करें तो हम लोगों ने ऑलरेडी पिछले सीजन के अंदर ग्रोजा के अंदर टॉप 1 लगा दिया था, मगर गैस अभी भी बहुत सारी वेपन के अंदर टॉप 1 लगाना बाकी था। तो इसीलिए गैस मैं जल्दी से देखता हूँ कि इस सीजन रैंक पुशिंग करते करते हम लोगों ने किस वेपन में पुशिंग करी है। तो गैस अभी रैंक पुशिंग करते करते हम लोग M187 के अंदर ऑलरेडी इंडिया के अंदर टॉप 2 नंबर पे आ चुके हैं और वहीं पर गैस टॉप 1 करने के लिए हमको सिर्फ 2000 की ग्लोरी और प्लस करनी है। तो इसीलिए गैस आज की वीडियो में हम लोग लगातार 24 आवर तक ओनली M187 के अंदर ग्लोरी पुशिंग करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि हम लोग टॉप 1 लगा भी पाते हैं या फिर नहीं। मगर गैस जो बंदा ऑलरेडी टॉप 1 में बैठा है वो बंदा ग्लिच यूज कर रहा है, तो इसीलिए गैस मुझे काफी ज्यादा प्रॉब्लम होगी टॉप 1 लगाने के लिए। तो इसीलिए गैस अभी हम लोग लगातार 24 आवर तक रैंक पुशिंग करते करते M187 के अंदर टॉप 1 लगा पाते हैं या नहीं, आओ मैच में चलकर देख लेते हैं। M1887 के अंदर टॉप 1 करने के लिए अपने पहले मैच को हम लोग स्टार्ट कर देते हैं और मैच स्टार्ट होते ही तुरंत ही हम लोग अपने गेम के अंदर आ जाते हैं, जहाँ पर मैं अपने फेवरेट एरिया कातलिस जगह पे उतरता हूँ। और गैस यहाँ पर कोई बंदा आया नहीं था, तो इसलिए जल्दी से मैं M1887 को ढूंढना शुरू कर देता हूँ। और गैस काफी ज्यादा ढूंढने के बाद मुझे फाइनली इस वुडन हाउस के अंदर आने के बाद M1887 मिल जाती है। तो गैस अभी हमको फाइनली गन तो मिल चुकी थी, लेकिन हमको इस गन से अभी बंदे मारने थे। तो इसलिए गैस मैं जैसे इस वाले एल शेप के नीचे आता हूँ मुझे एक बंदे के फुल स्टेप आने लगती है, जो कि सामने वाले वुडन हाउस से आ रहा था। तो इसीलिए मैं जल्दी से यहाँ पर मैं ब्लू वाला इनहेलर मारता हूँ और भाई जैसे ही वुडन हाउस के अंदर जाता हूँ बंदा अचानक से मेरे सामने से निकलता है, जिसको मैं 2 शॉट मारता हूँ, बंदा उसी में निपट जाता है। तो गैस अभी इस बंदे को लूट कर मैं गाड़ी लेके आर्सेनल को ओपन करने के लिए जैसे जाता हूँ, यहाँ पर मुझे एक बंदा ऑफलाइन दिख जाता है। तो इसलिए जल्दी से इस बंदे के ऊपर एम लगा के इसको हेडशॉट से जल्दी सोने बनाता हूँ और उसको फिनिश कर देता हूँ। और फिर गैस पहले तो मैं इस बंदे को लूटता हूँ, देन फिर यहाँ पर आर्सेनल ओपन करता हूँ और फिर आर्सेनल को लूटता हूँ। जिसके बाद गैस मैं गाड़ी लेके सीधा भीमा शक्ति आ जाता हूँ और यहाँ पर 2 बंदे आपस में फाइट कर रहे थे। तो इसलिए जल्दी से मैं उन पे थर्ड पार्टी करने के लिए पहुंच जाता हूँ, जिसमें से एक बंदा तो मेरे सामने जस्ट आता है और वो मेडिकेट मार रहा था। तो इसलिए 2 गोली वाली से उसको 2 शॉट मार के जल्दी से मैं फिनिश कर देता हूँ। और उसी टाइम पर गैस एक और बंदा आ गया था जिसके पास आयरन के साथ ट्रोगन गन थी, जिससे मुझे काफी ज्यादा डर लगता है। तो इसलिए जल्दी से मैं मूवमेंट करता हूँ, लेकिन भाई मेरी एक भी गोली बंदे को चिपक ही नहीं रही थी, लेकिन फिर भी मैं बंदे को 2 शॉट मारता हूँ और जल्दी से ग्लूवल लगाता हूँ और थोड़ा सा घूम के एक और शॉट मारता हूँ, उसमें बंदा सोनिया बन जाता है और फिर थोड़ी देर बाद ही अपने आप ही निपट जाता है। और उसी के साथ गैस हमारे ओपी वाले 5 किल हो जाते हैं। बाकी फिर गैस मैं गाड़ी लेके और बंदों को ढूंढ रहा था और मुझे एक बंदा दिख भी जाता है। तो इसलिए जल्दी से यहाँ पर मैं गाड़ी से उतरता हूँ और ये बंदा जो गाड़ी से जा रहा था इसकी सबसे पहले तो गाड़ी तोड़ता हूँ और जैसे यहाँ पर बंदा उतरता है इसको M14 से बॉडी मार के मैं फिनिश कर देता हूँ। देन फिर गैस मुझे रास्ते में मॉन्स्टर ट्रक और साथ ही SVDY मिल जाती है और अभी यहाँ पर आने पे मुझे एक बंदा भी दिख गया था। तो इसलिए SVDY से मैं बंदे को 200 मार के काफी अच्छा खासा डैमेज कर देता हूँ और जैसे बंदा अपनी ग्लू वाली कवर में छुपता है मैं यहाँ पर FGL से बंदे को डैमेज देना शुरू कर देता हूँ और FGL के लगते ही जैसे बंदा अपनी कवर से बाहर निकलता है वैसे मैं SVD से बॉडी मार के बंदे को फिनिश कर देता हूँ। तो कैसे अभी इस गेम के अंदर हमको M187 के अंदर फुल प्लस मिलने वाली थी, तो इसलिए मैं M10 ले लेता हूँ और तभी मुझे एक बंदा दिख जाता है जिसको मैंने M10 से पूरा स्पैम दे दिया था, लेकिन बंदा यहाँ पर ग्लूवल से खुद को पैक कर देता है। तो फिर जैसे मैं इस बंदे को मारने के लिए जाता हूँ ये बंदा जोन से ही मर जाता है। देन फिर गैस मैं गाड़ी लेके सीधा एल से पे आ जाता हूँ, यहाँ पर ऑलरेडी एक बंदा बैठा हुआ था और यहाँ पर भाई लैंडमैन से मैं थोड़ा सा डैमेज हो जाता हूँ। तो इसलिए जल्दी से मैं दूसरा लैंडमैन तोड़ देता हूँ और फिर ऊपर आके एक सेंटिनो डला था, लेकिन वहाँ पर मुझे पता नहीं था कि बंदा अचानक से आ जाएगा। तो इसलिए जल्दी से बंदे को 1 शॉट मारता हूँ, बंदा सेंटिनो यूज करता है, लेकिन फिर भी मैं 2 शॉट मार के बंदे को फिनिश कर देता हूँ। तो गैस अभी इसको मारने के बाद एक लास्ट बंदा बचा था जिसे मार के हमें जस्ट बूया लेना था और गैस थोड़ा सा ढूंढने के बाद यहाँ पर मुझे सेंटिनो पड़ा हुआ मिल जाता है, जिसको मैं जल्दी से तोड़ देता हूँ और इसके टूटते ही बंदा मुझ पर सीधा रश करने के लिए आ जाता है, लेकिन मैं भी पूरा तैयार था और जैसे ही बंदा आता है मैं M10 से बंदे को थोड़ा सा डैमेज देता हूँ। हालांकि बंदे ने भी मुझे काफी ज्यादा डैमेज दे दिया था, तो इसीलिए गैस मैं हील करते करते बंदे के ऊपर एक FGL छोड़ देता हूँ, जिससे बंदा जैसे डैमेज होता है मैं सीधा बंदे को मारने के लिए पहुंच जाता हूँ और बंदा भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन एक शॉट के अंदर ही मैं बंदे को निपटा देता हूँ और उसी के साथ गैस हमारा 10 किल से मस्त वाला बूया हो जाता है। इसमें बैक करने पे हमको पूरी 28 की प्लस मिलने के साथ साथ M1887 के अंदर भी 80 की प्लस मिलती है। जिसके बाद गैस मैं एक और मैच स्टार्ट करता हूँ, जिसके अंदर मुझे अभी जस्ट एल शेप के अंदर M1887 गन मिल चुकी थी, जिसको लेते ही गैस मुझे एक बंदा दिख भी जाता है। तो इसलिए जल्दी से मैं उसका पीछा करता हूँ और यहाँ पर 2 शॉट में ही उस बंदे को निपटा देता हूँ। देन फिर गैस
मैं गाड़ी लेके सबसे पहले तो अर्सनल लूटता हूँ और अर्सनल लूटते गए यहाँ पर एक बंदा गाड़ी लेके मुझ पर रस करने के लिए आ रहा था, तो इसीलिए गैस उस पर रस करने से पहले मैं ही उस पर रस कर देता हूँ और यहाँ पर जैसे बंदा उतरता है मैं जल्दी से 2 शॉट मार के बंदे को निपटा देता हूँ। देन फिर गैस मैं इस बंदे को लूट कर गाड़ी लेके सीधा पीक आ जाता हूँ और यहाँ पर आने के बाद गैस पीक वाले हाउस के ऊपर एक बंदा कैंपिंग कर रहा था, तो इसीलिए गैस इसको मारने का मैं ट्राई करता हूँ। हालांकि मुझे भी डर लग रहा था कि कई बंदा मुझे हेडशॉट ना मार दे, लेकिन फिर भी गैस मैं थोड़ा सा बंदे को पीक दिखाता हूँ और जैसे ही बंदा मुझे मारने के लिए आता है यहाँ पर मैं M14 से बॉडी मार के बंदे को फिनिश कर देता हूँ। और फिर गैस मैं गाड़ी लेके पीक वाले हाउस के अंदर जैसे जाता हूँ यहाँ पर मुझे यूएवी के अंदर एक बंदा दिख जाता है, तो इसलिए जल्दी से मैं उतर जाता हूँ, एक ब्लू वाला इनहेलर मारता हूँ और फिर जैसे बंदा मुझे ब्रश करने के लिए आता है यहाँ पर मैं क्या ही तो रेड नंबर मार देता हूँ उसको। बाकी गैस अभी मैंने एक बंदे के ऊपर हिट लिस्ट दे रखा था और भाई वो बंदा जो उनके बाहर था, तो इसलिए उसको मारने के लिए मैं गाड़ी से पहुंच जाता हूँ, लेकिन ऑलरेडी यहाँ पर मुझे एक दूसरा बंदा मिल जाता है, तो इसलिए जल्दी से गाड़ी से उतर के मैं 2 शॉट मार के उसको निपटा देता हूँ और हिट लिस्ट वाले बंदे को भी थोड़ा सा डैमेज दे देता हूँ। मगर गैस ये हिट लिस्ट वाला बंदा क्या करता है आप लोग खुद देखना है। यहाँ पर ये बंदा लॉन्च पैड पकड़ के सीधा मेरे राइट में आ जाता है, तो इसलिए इससे बचने के लिए मैं पहले तो ग्लू वॉल लगाता हूँ, लेकिन ये बंदा मेरी गाड़ी लेके यहाँ से भाग जाता है। और गैस अभी मैं जोन के काफी ज्यादा बाहर था, लिटरली भाई जोन में जाते जाते मैं तो मरने वाला था। मगर गैस कुछ भी हो मेरी किस्मत काफी ज्यादा अच्छी थी, जिसकी वजह से मुझे एक बाइक मिल जाती है और मैं आराम से जोन में आ जाता हूँ। बाकी गैस अभी मुझे उस बंदे के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आ रही थी, तो इसलिए मुझे जस्ट उसको मार के बुया लेना था, तो इसीलिए गैस पहले तो मैं मल्टी विंडो के अंदर आता हूँ और मुझे जैसे पता चलता है कि यहाँ पर बंदा है, तो इसलिए मैं एफजेल से बंदे को लगातार 150 का डैमेज दे देता हूँ। और गैस जैसे बंदे को डैमेज लगता है मैं सीधा बंदे के ऊपर रश करने के लिए चले जाता हूँ, जहाँ पर भाई जैसी मेरी ग्लूबल टूट के मैं यहाँ पर काफी सारे लैंडमाइन लगा देता हूँ और भाई सबसे पहले तो कवर में आता हूँ और बंदा यहाँ पर जैसी ग्लूबल लगाता है मैं दूसरी साइड से जाता हूँ और जैसी बंदा मुझे दिखता है मैं सीधा यहाँ पर 2 गोली वाली से सीधा रेड नंबर मार के बंदे को फिनिश कर देता हूँ। बाकी फिर गैस इसको मारने के बाद लास्ट में 2 बंदे बचे थे जो कि आपस में लड़ रहे थे और एक बंदे ने किसी दूसरे बंदे को फिनिश कर दिया था और दूसरे वाले बंदे को मैंने काफी ज्यादा डैमेज दे दिया, लेकिन भाई वो बंदा यहाँ से नीचे कूद जाता है और एलिमिनेट हो जाता है और बिना कुछ करे ही हमारा 7 किल से ओपी वाला बुया हो जाता है, जिसमें बैक करने पे हमको 26 की प्लस मिलने के साथ साथ M87 के अंदर फुल प्लस भी मिल जाती है। बाकी गैस मैं उसके बाद एक और मैच खेलता हूँ जहाँ पर गैस अभी मुझे जस्ट M87 गन मिल जाती है और यहाँ पर आने के साथ ही गैस एक बंदा सेंटिनो से खेल रहा था और जैसे बंदे के ऊपर मेरा एम जाता है मैं बॉडी मार के बंदे को थोड़ा सा डैमेज देता हूँ और बंदा जैसे यहाँ पर ग्लू वॉल लगाता है उतनी देर में बंदे के ऊपर कोई दूसरा बंदा रश कर देता है और बंदा सेंटिनो यूज करके यहाँ से भाग जाता है और जब मैं उसको मारने की सोचता हूँ तभी गैस ये गाड़ी वाला बंदा उसको थर्ड पार्टी करके मार देता है, तो इसीलिए गैस अभी मुझे इस बंदे के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आ चुकी थी, तो इसलिए मैं इसकी ग्लू वॉल तोड़ के इसको मारने का ट्राई करता हूँ और फिर जैसे बंदा बाहर क्यों रहता है एक शॉट के अंदर ही बंदे को निपटा देता हूँ। फिर गैस मैं बंदे को ढूंढते इस वाले एलसेप के पास आता हूँ और यहाँ पर आने के साथ ही मुझे एक बंदा दिख भी जाता है, तो इसलिए जल्दी से ब्लू वाला इंजीनियर मार के मैं बंदे को 2 शॉट मार देता हूँ और फिर सीधा ऊपर रश करके बंदे को मारने का ट्राई करता हूँ और फिर जैसे बंदा आता है उसको 2 शॉट में ही निपटा देता हूँ। तो गैस अभी हमारे M187 के अंदर किल तो हो ही चुके थे, तो इसलिए भी वजह से मुझे कैंपिंग करनी थी, तो इसलिए मैं एलसेप के अंदर आता हूँ और बातों में यहाँ पर मैं एक बंदे को बॉडी मार के फिनिश कर देता हूँ और एक बंदा यहाँ पर मुझे एयर ड्रॉप पे मिलता है जिसको मैं थोड़ा सा डैमेज तो दे दिया था, मगर ये बंदा कवर में चला जाता है, तो इसीलिए अभी इसको मारने के लिए मैं घर से नीचे आ जाता हूँ ताकि बंदे को मेरी लोकेशन पता ना चले और जैसे ही बंदा बाहर निकलता है इसको मैं 2 शॉट मारता हूँ, लेकिन इसके ऊपर एक बंदा थर्ड पार्टी करके इसको फिनिश कर देता है, जिसकी वजह से मुझे काफी ज्यादा गुस्सा आ चुकी, तो इसलिए मैं बॉडी मार के थर्ड पार्टी वाले बंदे को ही निपटा देता हूँ। देन फिर गैस एक लास्ट बंदा बचा था जिसे मार के हमें जस्ट बुया लेना था और गाड़ी लेके मैं थोड़ा सा आगे जैसे जाता हूँ यहाँ पर मुझे लास्ट वाला बंदा भी मिल जाता है, तो इसलिए जल्दी से ब्लू वाला इनहेलर मार के मैं बंदे के ऊपर रश करना शुरू कर देता हूँ। और गैस बंदे के पास यहाँ पर MP5 जेट थी जिसकी वजह से बंदा मुझसे रेंज बना रहा था और मेरी शॉटगन के अंदर रेंज भी माइनस है, लेकिन फिर भी गैस यहाँ पर मैं जल्दी से बंदे को 2 शॉट मार के काफी अच्छा खासा डैमेज कर देता हूँ और जल्दी से मैं इनहेलर मारते बंदे के ऊपर एक लास्ट शॉट चलाता हूँ, उसी में ये बंदा निपट जाता है और उसी के साथ गैस हमारा 9 किल से हो जाता है बुया बुया बुया, जिसमें बैक करने पे गैस हमको रैंक के साथ M187 के अंदर भी फुल प्लस मिलती है। बाकी गैस मैं एक और मैच खेलता हूँ जिसके अंदर मुझे अभी जस्ट M187 गन मिल जाती है, तो इसलिए मैं जल्दी से यहाँ पर आके पहले तो वेंडिंग मशीन से कुछ परचेस करता हूँ, मगर गैस जब यहाँ पर मैं वेस्ट हेलमेट ले ही रहा था कि तभी एक बंदे के मुझे फर्स्ट स्टेप आ जाते हैं और बंदा सीधा मुझे पे आ जाता है रश करने के लिए, तो इसलिए मैं जल्दी से 2 शॉट मार के बंदे को सरप्राइज कर देता हूँ और यहाँ पर बंदे की ग्लूवल तोड़ के बंदे को और डैमेज कर देता हूँ। हालांकि बंदा थोड़ा सा रेंज बना लेता है, तो इसलिए मैं अंदर आता हूँ और जैसे बंदा यहाँ पर आता है एक शॉट में ही इस बंदे को निपटा देता हूँ। तो कैसे अभी हमारा 2 गोली वाली शॉटगन से ज्यादा किल थे नहीं, तो इसलिए मैं जल्दी से गाड़ी लेके बंदों को मारने के लिए जैसे ही पहुंचता हूँ यहाँ पर मुझे एक बंदा दिख भी जाता है, तो इसलिए जल्दी से गाड़ी से उतर के मैं बंदे को 2 शॉट मारता हूँ और यहाँ पर भाई बंदा ग्लूवल लगाने का ट्राई करता है, लेकिन फाइनली यहाँ पर मैं 1 शॉट मार के बंदे को निपटा देता हूँ। तो कैसे अभी मैंने इस बंदे को मार तो दिया था, लेकिन जो बंदा इस बंदे को मार रहा था वो बंदा अब मुझे मारने वाला था, तो इसलिए मुझे काफी ज्यादा संभल कर रहना पड़ेगा। हालांकि यहाँ से मुझे ग्रोजा एक्स मिल जाती है, जिसको लेने के बाद यहाँ पर मैं जल्दी से एक टोरेंट लगा देता हूँ जिससे बंदे का ध्यान भटक जाए। तभी गाइस बंदे के ऊपर एक बंदा थर्ड पार्टी कर देता है, तो इसलिए जल्दी से बॉडी मार के मैं थर्ड पार्टी वाले बंदे को निपटा देता हूँ और वो सामने वाला बंदा भी जैसी बाहर की ओर निकलता है ग्रोजा से बॉडी मार के मैं उसको भी निपटा देता हूँ और उसी के साथ गाइस यहाँ से मैं काफी इजीली निकल जाता हूँ। मगर गाइस वहां से मैं सीधा रिवर साइड वाले वुडन हाउस के अंदर आ जाता हूँ और यहाँ पर गाइस 2-3 बंदे आपस में फाइट कर रहे थे, तो इसलिए उन पे थर्ड पार्टी करने के लिए मैं
मैं आ जाता हूँ। यहाँ पर मेरे लैंडमाइन के ऊपर पैर रख गया था, लेकिन भाई जैसे तैसे मैं बच जाता हूँ। और फिर गाइस यहाँ पर मैं जैसे आता हूँ मुझे एक बंदा बैठा हुआ मिल जाता है, तो इसलिए FGL से मैं बंदे को थोड़ा सा डैमेज दे देता हूँ। और जैसे बंदे की ग्लूवल सारी की सारी खत्म हो जाती है, वो जो सीधा रश करने के लिए आ जाता है, तो फिर एक शॉट मार के मैं बंदे को सोनिया बना के डाउन कर देता हूँ और फिर ग्लूवल तोड़ के बंदे को फिनिश कर देता हूँ। फिर गाइस यहाँ पर मैं लूट कर ही रहा था कि तभी अचानक से एक और बंदा सामने से आ जाता है, तो इसलिए 2 शॉट मार के मैं बंदे को काफी अच्छा खासा डैमेज कर देता हूँ, जिससे बंदा पैनिक हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पर मैं जल्दी से आता हूँ और बंदे ने जो ग्लूवल लगा रखी थी, यहाँ पर मैं 2 शॉट मार के भाई जल्दी से बंदे का ग्लूवल तोड़ देता हूँ। और उतनी देर में किसी ने थर्ड पार्टी करके मेरा बेस्ट तोड़ दिया था, लेकिन फिर ये बंदा जैसे मुझ पर रश करने के लिए आता है, मैं एक शॉट में इस बंदे को निपटा देता हूँ। बाकी का सभी 3 बंदे बचे हुए थे, तो इसलिए जल्दी से मैं यहाँ पर आता हूँ। और मेरे राइट में इस पत्थर के पास एक बंदा था, जिसके ऊपर मैं नेट फेंकने की सोच रहा था, लेकिन बंदा सीधा मुझ पर रश करने के लिए आता है, तो इसलिए जंप करके मैं एक शॉट मारता हूँ। उसी में बंदे को पूरा रेड नंबर लग जाता है और बंदा निपट जाता है। और कैसे इस बंदे को मैंने हेड से मारा था, तो इसलिए इस बंदे से मुझे बेस्ट मिल जाती है। और भाई अभी मैं लास्ट वाले बंदे से फाइट कर सकता था, और भाई लास्ट वाला बंदा स्नाइपर चला रहा था, भाई काफी अच्छा खासा डैमेज कर दे रहा था ये बंदा। तो इसलिए गाइस मैं पहले तो परमानेंट कवर में आता हूँ और यहाँ पर सबसे पहले तो एक सुपर मेडिकेट मारता हूँ। और गाइस जैसी मेरी हीलिंग कंप्लीट होती है, मैं सीधा बंदे पे रश कर देता हूँ और यहाँ पर बंदे के ऊपर FGL से बंदे को थोड़ा सा डैमेज दे देता हूँ, जिससे बंदा मुझ पर सीधा सीधा रश करने के लिए आ रहा था। और यहाँ पर गाइस मैं बंदे को जैसे ही मारने की सोचता हूँ, बंदा सीधा हेडशॉट मार के मुझे फिनिश कर देता है। और गाइस जब मैं ये रिप्ले में देखता हूँ, तो बंदा मेरे ऊपर एम लिए बिना ही मुझे सीधा हेडशॉट मार देता है। भाई ये पॉसिबल कैसे है? खैर चलो गाइस अभी हम लोग टॉप 2 पे मर जाते हैं। बाकी इस मैच में गाइस हमको पूरी 19 की प्लस मिलती है और वेपन ग्लोरी तो हमको बताता ही नहीं है। खैर चलो गाइस अभी मैं एक और मैच स्टार्ट करता हूँ। और इस मैच के अंदर गाइस अभी 11 बंदे बचे हुए थे और मेरा एक भी किल नहीं था। और यहाँ पर मैं नॉर्मली जोन में जा रहा था, लेकिन तभी एक बंदा मुझे डैमेज दे देता है और भाई काफी ज्यादा डैमेज दे देता है। तो इसलिए जल्दी से मैं परमानेंट कवर में आके पहले तो सुपर मेडिकेट मारता हूँ। और गाइस जल्दी से मैं ऊपर फैंस की कवर में आ जाता हूँ और सामने वाला बंदा जैसी नूबॉक कर रहा था, यहाँ पर मैं एक्सएमएट से बॉडी बॉडी मार के जल्दी से बंदे को निपटा देता हूँ। और उसी के साथ गाइस अभी हमारा पहला किल हो जाता है। देन फिर गाइस एक बंदा सीधा सीधा गाड़ी से मुझ पर रश करने के लिए आ जाता है, तो इसलिए जैसे बंदा गाड़ी से उतरता है, यहाँ पर मैं 2 शॉट मार के बंदे को काफी ज्यादा डैमेज कर देता हूँ। और सीधे शॉट के बाद बंदे के ऊपर जैसे मैं स्किल ब्लॉक फेंकता हूँ, बंदा निपट जाता है। और गाइस मैं इस बंदे को मारकर हट ही था कि तभी एक और बंदा मुझे रश करने के लिए आ जाता है, जो कि सीधा सीधा मुझ पर रश कर देता है। तो इसलिए जल्दी से मैं जैसे भाई खुद को पैक करके बाहर निकलता हूँ और यहाँ पर बंदे को एक शॉट मार देता हूँ। और फिर जल्दी से यहाँ पर आते ही बंदे को और 2 शॉट मारता हूँ, उसी में ये बंदा भी निपट जाता है। बाकी गाइस मैं गाड़ी लेके जैसे वेंडिंग मशीन के पास आता हूँ, वैसे मुझे एक बंदा वेंडिंग मशीन में बैठा हुआ मिल जाता है, तो इसलिए जल्दी से मैं 2 शॉट मार के बंदे को डैमेज कर देता हूँ। और जैसे बंदा भुकंग बनता है, मैं बंदे को एक और शॉट मार देता हूँ। और गाइस इस ग्लूवल तोड़ने वाले कैरेक्टर यूज करके मैं काफी इजीली इस बंदे को निपटा देता हूँ। बाकी गाइस इस कैरेक्टर का मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, आप लोग जरा मुझे बता देना। बाकी चलो गाइस उस बंदे को मारने के बाद मैं जैसे इस वाले टावर के पास आता हूँ, यहाँ पर मैं देखता हूँ कि सामने वाली अर्सनल पे 2 बंदे आपस में फाइट कर रहे हैं। तो इसलिए मैं जल्दी से HVD भाई से एक बंदे पे थर्ड पार्टी करके बॉडी बॉडी मार के उसको मैं फिनिश कर देता हूँ। जिसके बाद एक लास्ट बंदा बचा हुआ था, तो इसीलिए उसको मारने के लिए मैं सीधा उस पर रश कर देता हूँ। और यहाँ पर 2 गोली वाली शॉटगन को निकाल के मैं जल्दी से बंदे को 2 शॉट मारता हूँ और रिलोड करके धीरे शॉट मारते ही बंदा यहाँ पर निपट जाता है। और उसी के साथ गाइस हमारा 6 किल से मस्त वाला बूया हो जाता है, जिसमें पैक करने पे हमको 25 की प्लस मिलने के साथ साथ M187 के अंदर भी 80 की प्लस मिलती है। तो गाइस अभी इसी तरीके से गाइस मैं लगातार 24 आवर तक बहुत सारे मैचेस खेलता हूँ और ये लास्ट मैच था, जिसके बाद गाइस हमारा 24 आवर कंप्लीट हो जाने वाला था। और इस गेम में भी गाइस मैं हमेशा की तरह कातलिस जगह पे लैंडिंग करके जल्दी से M187 गन को ढूंढता हूँ और भाई मुझे एक बंदा मिल जाता है। उसी के साथ मैं इस बंदे को सोनिया बना के जल्दी से यहाँ पर डाउन कर देता हूँ। बंदे ने डिमिट्री चालू कर लिया था, तो इसलिए जल्दी से मैं बंदे की ग्लूवल तोड़ के बंदे को फिनिश कर देता हूँ। देन फिर गाइस मैं इसको लूट कर सामने वाले एलसे के पास जैसे ही आता हूँ, यहाँ पर मुझे एक और बंदा दिख जाता है, तो इसलिए जल्दी से टायर से जंप करके मैं यहाँ पर बंदे को 2 शॉट मार के काफी अच्छा डैमेज कर देता हूँ और यहाँ पर सीधा तीसरे शॉट के साथ बंदे को निपटा देता हूँ। देन फिर गाइस मैं गाड़ी लेके सीधा एंड जोन तक गाड़ी चलाता रहता हूँ और यहाँ पर लास्ट में आते मुझे एक बंदा दिख जाता है, तो इसलिए इसको गाड़ी से उड़ा देता हूँ और फिर इसकी ग्लूवल तोड़ के जल्दी से बंदे को डाउन कर देता हूँ और बंदे को क्लियर कर देता हूँ। और गाइस मेरे आसपास काफी ज्यादा मॉन्स्टर ट्रक चल रहे थे, तो इसलिए मैं इस वुडन हाउस के अंदर आ जाता हूँ, लेकिन यहाँ पर भी एक बंदा आ जाता है, तो इसलिए 2 शॉट मार के मैं उस बंदे को भी निपटा देता हूँ। जिसके बाद गाइस अभी मेरे साथ क्या होता है आप लोग खुद देखो। यहाँ पर गाड़ी से उतर के मुझे एक बंदा दिख जाता है, तो इसलिए इस बंदे को मैंने काफी अच्छा डैमेज कर दिया था और फिर आंख से बंदे को फिर से डैमेज कर देता हूँ। और फिर घर के अंदर आते ही मैं इस बंदे को जैसे डैमेज देता हूँ, ये बंदा MP5 जेट से मुझे काफी ज्यादा डैमेज कर देता है, तो इसलिए जल्दी से यहाँ पर मैं खुद को पैक करता हूँ और उतनी देर में सामने वाला बंदा मेरे ऊपर स्कैलर फेंक देता है। भाई लिटरली मुझे HP बढ़ाने का भी मौका नहीं मिल रहा था। और गाइस एक स्कैलर खत्म हुआ ही नहीं था कि ये बंदा दूसरा स्कैलर भी फेंक देता है, लेकिन यहाँ पर मैं सबसे पहले तो भाई हील कंप्लीट कर लेता हूँ अपनी। मगर गाइस अभी मेरे पास एक भी ग्लूवल नहीं बचा था और ये बंदा घर के अंदर से ही मार रहा था और ये ऊपर से ही बंदा HVD भाई से मार रहा था, तो इसलिए भाई मैं लास्ट बार सबसे पहले तो खुद को हील करता हूँ और फिर जल्दी से यहाँ पर M4A1 निकालता हूँ और जल्दी से इस बंदे को हेडशॉट मार के फिनिश कर देता हूँ। और उसी के साथ गाइस अभी एक लास्ट बंदा बचा था, जिसे मार के हमें जस्ट बूया लेना था। और गाइस अभी हमारे पास ग्लूवल भी नहीं थी, तो इसलिए जिस बंदे को मैंने मारा था उससे मैं पहले ग्लूवल लेता हूँ और सीधा बंदे पे आ जाता हूँ रश करने के लिए। और भाई यहाँ पर बंदे ने मुझे थोड़ा सा डैमेज कर दिया, ये सीधा सीधा मुझे रश करने के लिए आ रहा था। मगर गाइस जैसे बंदा यहाँ पर आता है, मैं बंदे को 2 शॉट मार के जल्दी से यहाँ पर ग्लूवल लगाता हूँ और फिर रिलोड करके एक शॉट मारता हूँ, उसी में ये बंदा निपट जाता है। और उसी के साथ गाइस हमारा 8 किल से OP वाला बूया हो जाता है, जिसमें पैक करने पे 27 की प्लस मिलने के साथ साथ
M187 के अंदर भी हमको फुल 80 की प्लस मिलती है। तो गाइस अभी टॉप 1 टाइटल के लिए M187 के अंदर पुशिंग करते करते 24 आवर्स कंप्लीट हो चुके थे। तो इसीलिए गाइस अभी लगातार 24 आवर तक वेपन ग्लोरी पुश करते करते हम लोग अभी टॉप 1 पे आ पाए या नहीं, वो देखने के लिए मैं जल्दी से भाई आ जाता हूँ वेपन ग्लोरी के अंदर, जहाँ पर अभी हम लोग ग्रोजा के अंदर इंडिया में टॉप 4 नंबर पर हैं। और उसी के साथ गाइस इतना ज्यादा प्लस करने के बाद हमारा M187 के अंदर 30,631 स्कोर हो चुका है। और लिटरली गाइस इतनी ज्यादा मेहनत करने के बाद भी हम लोग ग्लिच यूजर की वजह से अभी टॉप 2 नंबर पर हैं। सच में गाइस आप इस टॉप 1 नंबर वाले बंदे के बुया देखोगे तो आप खुद हंसोगे। लिटरली भाई बंदे ने 1500 मैच के अंदर से 50 बुया लिए हैं। लिटरली गाइस सही में फ्री फायर के अंदर फेयर प्लेयरों के लिए कोई भी जगह नहीं है। खैर चलो गाइस अभी अपनी रैंकिंग की बात करें तो रैंकिंग में हम लोग अपनी लोकेशन के अंदर 25,500 स्कोर के साथ टॉप 1 पे चल रहे हैं। और वहीं पर अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर हम लोग टॉप 21 नंबर पे चल रहे हैं। अब गाइस मैं सोलो खेलता हूँ तो इसलिए मुझे ज्यादा प्लस मिलता नहीं है, और वहीं पर इन लोगों को स्क्वाड खेलने की वजह से काफी ज्यादा प्लस मिलता है। खैर चलो गाइस फिर भी हम लोग अपना बेस्ट के रीजन लगाने की पूरी कोशिश करेंगे। और उसी के साथ गाइस आप लोगों को तो पता ही है कि हम लोग सोलो रीजन विंस के अंदर टॉप 1 नंबर पे चल रहे हैं। बाकी उसी के साथ गाइस अभी आप लोग मुझे कमेंट में ये बताओ कि मुझे M187 के अंदर और पुशिंग करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि भाई अभी मैं टॉप 2 नंबर पे तो आ चुका हूँ, लेकिन भाई यहाँ पर जो टॉप 1 वाला बंदा है वो ग्लिच यूज करके मुझे टॉप 1 पे आने ही नहीं देगा। और गाइस अगर मैं किसी दूसरी वेपन के अंदर वेपन ग्लोरी पुश करूंगी तो आखिरकार किस वेपन में करूँ, ये चीज मुझे कमेंट में जरूर से बता देना। बाकी चलो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो जरा सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज यार वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना, और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके ऑल पे सेलेक्ट करने के साथ साथ हो सके तो अपने किसी दोस्त को ये वीडियो शेयर भी कर देना। बाकी मिलते हैं गाइस आपको हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।